दोस्तों iOS 18.2.1 का जो अपडेट है वो सारे आईफोन्स के लिए आ चुका है। अगर आपके आईफोन में ये अपडेट नहीं आया है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर चेक करिए, चांसेस होंगे कि ये अपडेट आपको वहां पे शो हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपने अपने आईफोन में iOS 18.2.1 का जो अपडेट है वो कर लिया है तो आपको कुछ चीजें इमीडिएटली अपने आईफोन में चेक करनी चाहिए या फिर चेंज कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि क्या कुछ करना है आपको iOS 18.2.1 का जो अपडेट है वो इंस्टॉल करने के बाद। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है आप देखेंगे यहाँ पे कि अपडेट का जो रिलीज नोट है उसमें लिखा हुआ दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो जरूरी जो बग्स हैं उसको फिक्स किया गया है और साथ ही साथ ये जो अपडेट है वो सारे यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। तो मेक श्योर कर ले दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो आप अपने आईफोन में इंस्टॉल जरूर कर ले क्योंकि ये जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सबसे पहले दोस्तों अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाइए और जनरल सेटिंग्स में आने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में आइए और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह है उसे आप इनेबल कर दीजिए। जैसे iOS अपडेट्स है इसको इनेबल कर दीजिए, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज एंड सिस्टम फाइल्स भी यहाँ पे इनेबल कर दीजिए और ये जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए ताकि जो रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज होंगे या फिर जो जरूरी चीजें होंगी वो खुद ब खुद यहाँ पे डाउनलोड हो जाए और वो इंस्टॉल हो जाए आपके आईफोन में। जैसे अगर कोई बग्स है, कोई मालवेयर वगैरह है आपके फोन में, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो एप्पल यहाँ पे अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट फिक्स करती है या फिर पुश करती है। तो उस केस में अगर ये इनेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो ये अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। तो ये काफी जरूरी होता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे बीटा अपडेट्स में अगर आपने बीटा रजिस्टर करके रखा हुआ, बीटा प्रोफाइल्स आपके फोन में है तो मेक श्योर कर ले कि आप इसे ऑफ कर दे ताकि आप बीटा वर्जन पे ना जाए, क्योंकि अगर आप बीटा वर्जन पे जाएंगे तो आपको बग्स वगैरह हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमेशा बग्स रहता है ताकि वो फिक्स किया जाए और फिर नए यूजर्स को सेंड किया जाए। जो पब्लिक अपडेट है, पब्लिक रिलीज है वो सेंड किया जाए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बीटा अपडेट्स को यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने आईफोन की बैटरी में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद और उसके बाद यहाँ पे आप बैटरी हेल्थ में जाइए और अपना जो बैटरी हेल्थ है फोन का वो जरूर चेक करिए। जैसे मेरा 100% है, लेकिन बहुत केस में अगर आपका पुराना फोन है तो ये अपडेट आने के बाद या फिर कोई भी अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपका जो बैटरी हेल्थ है वो हो सकता है कि अचानक से नीचे गिर जाए। जैसे अगर 80% पे है तो वो 79 पे चल जाए, 78 पे चल जाए। तो ये सारी चीजें मेक श्योर कर ले आप कि आपके केस में ये चीजें तो नहीं हुई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका जो बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो अगर 80% से नीचे चला जाता है तो जो आपका फोन है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, साथ ही अनएक्सपेक्टेड शटडाउन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये मेक श्योर कर ले कि आपका जो बैटरी हेल्थ है वो कितना है ताकि आपको अगर अनएक्सपेक्टेड शटडाउन वगैरह या फिर फोन में जो बगीनेस है, स्लोनेस है वो अगर आपको फील हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपने फोन की बैटरी चेंज करने की जरूरत है। साथ ही यहाँ पे साइकिल काउंट जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पुराने आईफोन है आपके पास तो मैं एक शॉर्टकट दे दूंगा, उसकी मदद से आप आसानी से या फिर एक वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ, उसकी मदद से आप अपने बैटरी हेल्थ वगैरह को चेक कर पाएंगे जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18.2.1 को अपडेट कर लिया है तो आप सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में आए और अबाउट में आए। अबाउट में आने के बाद आपका यहाँ पे जो मॉडेम फर्मवेयर वगैरह है ये आपको अगर आपके करियर की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा नए सॉफ्टवेयर के लिए जो हमेशा की सेंड किया जाता है करियर्स की तरफ से कि आपका जो फोन है वो सपोर्टेड रहे, मतलब कि जो करियर है वो अच्छे से वर्क करे आपके उस iOS वर्जन से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करियर अपडेट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप अबाउट में जाएंगे मॉडेम फर्मवेयर पे एक दो बार आप टैप करेंगे या फिर हो सकता है कि जैसे ही आप जाए तो आपको यहाँ पे जो करियर अपडेट है वो देखने को मिल जाए। तो इस केस में अगर आपको यहाँ पे करियर अपडेट देखने को मिलता है तो आप सिंपली अलाउ करके उस अपडेट को यहाँ पे अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपका जो फोन है वो अच्छे से वर्क करे, कनेक्टिविटी इशू आपको देखने को न मिले। अगला जो और जरूरी चीज है दोस्तों iOS 18.2.1 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन में कि आप अपने आईफोन की ऐप स्टोर में चले आइए और उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल आइकन होगा उस पर टैप करके जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि 16 अपडेट्स मुझे शो हो रहे हैं एप्स की। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो फिलहाल मेरे फोन के लिए 16 अपडेट ही हैं। तो आप ये जो अपडेट्स हैं वो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह के लिए ये अपडेट मेक श्योर कर ले कि आप अपने फोन में इंस्टॉल कर चुके होंगे या फिर अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये ऐसा मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि नया जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है उसके साथ साथ यहाँ पे जो एप्स हैं उसके सपोर्ट के लिए नए अपडेट्स पुश करते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क करे नए सॉफ्टवेयर के साथ या फिर जो नया वर्जन है उसके साथ। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो आते रहता है हमेशा। जैसे आप देखेंगे द लेटेस्ट वर्जन कंटेंट्स बग फिक्सेड एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप मेक श्योर कर ले कि ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशंस आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है उसका अपडेट अगर आया हुआ है तो आप उसे इंस्टॉल कर ले अपने आईफोन में, क्योंकि आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये करना जरूरी है ताकि आप लेटेस्ट फीचर्स यूज कर सके और कोई बग्स है तो वो भी फिक्स यहाँ पे हो सके। इसके अलावा दोस्तों मैं बैटरी के लिए आपको फिर से बोलूंगा कि आप अपने बैटरी को रिकैलिब्रेट जरूर करें। रिकैलिब्रेट कैसे करना है दोस्तों, आप अपने फोन की बैटरी को 100% तक मतलब एक बार फुल चार्ज करिए और उसके बाद 1%
1% 2% तक आप डीप डिस्चार्ज करिए, मतलब कि कंप्लीटली आप फोन को डिस्चार्ज होने दीजिए, हो सके तो आप बंद भी होने दीजिए और उसके बाद फिर से चार्जिंग में लगा के आपको यूज करना है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप हर टाइम करिए, लेकिन अपडेट आने के बाद आप एक बार ऐसा जरूर करिए ताकि आपका जो बैटरी है वो रिकैलिब्रेट हो सके। अगर हो सकता है कि आपका जो बैटरी हेल्थ है वो अच्छा रहे तो रिकैलिब्रेट होने के बाद मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कभी इंक्रीज भी हो जाती है, और इनकेस अगर आपका एक्चुअल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो वो ये सारी चीजें करने के बाद एक्चुअल बैटरी हेल्थ आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कर ले कि आपको 100% पे चार्ज करना है 100% तक, और उसके बाद आपको अपने फोन को 1% 2% तक यूज करना है और फिर से आपको चार्ज करना है। ये अपडेट करने के बाद 1-2 बार ही करना है ताकि आपका जो बैटरी है वो रिकैलिब्रेट हो सके। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी चीजें जो कि आपको अपने आईफोन में अपडेट करने के बाद iOS 18.2.1 को अपने आईफोन में चेंज कर लेनी चाहिए, या फिर ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए ताकि आपका जो आईफोन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेक को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।